अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात व अमलियात की दुनिया वीडियोस पर यह सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और रहनुमाई से मुतल्लिक आपको एक बेहतरीन रहनुमाई देने से मुतल्लिक वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको जो एक बात समझाने लगा हूँ वो तवीज़ात के मुतल्लिक है कि तवीज़ पढ़ना चाहिए या तवीज़ गले में लिख कर डालना चाहिए। बेहतर क्या है, तवीज़ को पढ़ना बेहतर है या तवीज़ को पहनना बेहतर है? ये चीज़ मैं आपको आज एक प्रैक्टिकल मिसाल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मुझसे जो लोग रब्ता करते हैं तो जब मैं उनको कुछ वज़ाइफ़ की एक फ़ाइल है वो भेजता हूँ तो उसमें लिखा होता है कि तवीज़ को पढ़ना ज़्यादा बेहतर है पहनने से। तो बाज़ लोगों के लिए बड़ी अजीब सी बात होती है कि तवीज़ तो पहनने की चीज़ होती है, तवीज़ को पढ़ने का क्या मतलब है? क्या तवीज़ जो हमें कोई लिख के देता है तो उस पर्ची को हम पढ़ा करें? तो ये क्या मतलब है? एक तो ये मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन तावीज़ क्या है? ये आऊज़ु से है, पनाह मांगना, जिस तरह हम कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि, तो ये उसी लफ्ज़ का एक और जो है वो है तावीज़। तो पनाह मांगना या पनाह में आना अल्लाह ताला की शैतान से, जिन्नात से या जितने भी फितने हैं, शर हैं, उनसे। ठीक है, तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि तवीज़ पहनना ना करें बल्कि तवीज़ को पढ़ा करें। देखिए, ये चीज़ तो हम अपनी दुनिया की ज़िंदगी में भी देखते हैं कि जो चीज़ जिस मकसद के लिए होती है उसको उसी तरह का अगर हम यूज़ करेंगे, उसका इस्तेमाल उसी तरह करेंगे तो वो चीज़ फ़ायदा देगी, वरना फ़ायदा नहीं देगी। ठीक है, ये देखिए मेरे पास कुछ मेडिसन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास कुछ मेडिसन है 3 तरह की। ये हैं टैबलेट्स, गोलियाँ हैं, ये सिरप है और ये एक मरहम है। ठीक है ना, क्रीम है। अब ये जो क्रीम है ये बनाई है लगाने के लिए। ठीक है ना, आपके जिस्म पर कोई ज़ख्म है, कोई फोड़ा फिंसी है, उस पर लगाने के लिए बनाई है। लेकिन अगर कोई शख्स इसको लगाने के बजाय ये मशहूर हो जाए कि इसको खाने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, हाँ, तो इसको खाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर साफ़ अल्फाज में लिखा हुआ है कि सिर्फ़ बैरूनी इस्तेमाल के लिए। अगर इसको आप अंदरूनी इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान देगी। ठीक है, ये सिरप है, ये अंदरूनी इस्तेमाल के लिए, नहीं पीने के लिए। लेकिन अगर आप इसको पीने के बजाय आपको बुखार है तो आपका देखा पेशानी बड़ी गर्म है तो आप थोड़ा सा एक चम्मच लेके इधर मलना शुरू कर दें, हाँ, ये जिस्म पे मलना शुरू कर दें, इसकी मालिश शुरू कर दें, ठीक होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये पीने के लिए, अंदरूनी इस्तेमाल के लिए, बैरूनी इस्तेमाल के लिए नहीं। ये टैबलेट्स हैं, कैप्सूल हैं। मैंने एक डॉक्टर को देखा था, वो गालिबन ये मक्सल कैप्सूल थे या कोई भी कैप्सूल थे, तो वो फोड़े फिंसियों पर वो कहते थे कि कैप्सूल का पाउडर निकाल के ऊपर लगा लो, इससे भी ठीक हो जाता है। तो मुमकिन है कोई तजर्बा उसका हो, इस तरह का ठीक हो गया हो एक आध दफ़ा, लेकिन असल में ये चीज़ खाने के लिए बनाई गई है। इसका पाउडर निकाल कर ज़ख्मों पर लगाने के लिए नहीं बनाई। आपको फोड़ा है, फिंसी है तो आप खाएँगे तो ठीक होंगे, वरना जो है वो लगाने से वो फ़ायदा आपको हासिल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह पाक का जो कलाम है, कुरान पाक, ये अल्लाह ताला ने पढ़ने के लिए और समझने के लिए और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए नाज़िल किया है। इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई और तमाम मसाइल का हल है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं बताई हैं या मसनून अज़कार हैं जितने भी, वो पढ़ने के लिए। ठीक है ना, तो जिस तरह ये गोली खाने के लिए है, आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप इसे खाएँगे। अगर आप इधर से धागा डाल के इसको इधर लटका दें गले में तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ये मरहम जो है ये लगाने के लिए है कि आप अपने ज़ख़म पर लगाएं। लेकिन अगर आप ज़ख़म पे नहीं लगाते बल्कि पूरी इसको ही बीच में से निकालते नहीं है, इसको ज़ख़म पे ऐसे करके बांध देते हैं, तो इससे आपका ज़ख़म ठीक नहीं होगा। ठीक है, ये सिरप पीने के लिए, लेकिन आप पीते नहीं हैं, आप इसकी मालिश शुरू कर देते हैं, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह का कलाम कुरान पाक पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है, और उसमें अल्लाह ताला ने कुछ बातें इरशाद फरमाई हैं, उन पर हमने अमल करना है, उसके मुताबिक हमने चलना है, तब हमें फ़ायदा होगा। अगर आप उसकी पर्चियाँ लिखकर अपने गले में डाल दें, वो अलग बात है कि किस हद तक जायज़ है, किस हद तक नाजायज़, उस पर मेरी अलग से वीडियो मौजूद है, कौन सा तवीज़ जायज़ है, कौन सा तक जायज़ नाजायज़ की बात से आप निकलें। क्या जो चीज़ जायज़ है वो इलाज भी हो सकती है? ऐसा तो नहीं होता ना, हर चीज़ का इलाज और चीज़ होती है और किसी चीज़ का जायज़ होना और चीज़ होती है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर ये एक आम सी गोली है पेनाडाल। ठीक है, अब ये इसको अगर कोई सेहतमंद आदमी भी खा ले, कोई इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके सर में दर्द है, बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है, वो भी खा ले तो ठीक है। तो अगर ठीक आदमी भी खा ले वो भी खा सकता है, जायज़ है उसके लिए खाना। तो क्या
کسی چیز کا محض جواز جو ہے وہ علاج بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اصل علاج ہمارے تمام مسائل کا، چاہے وہ جسمانی ہو، روحانی ہو، جو ہے وہ خاص طور پر جو روحانی مسائل یا ہماری زندگی میں جو پیش آنے والے جو مسائل ہیں، یہ سارے مسائل کا اصل جو حل ہے وہ ہے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا۔ اگر آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ میری زندگی اس کے مطابق گزرے، تو آپ کے چاہے روحانی مسائل ہوں، چاہے جو بھی جس قسم کے مسائل ہوں، جادو جنات کے ہوں، وہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو جو پڑھنے والی چیز ہے اس کو پڑھنے سے فائدہ ہوگا، گلے میں لٹکانے سے فائدہ نہیں ہوگا، اور جو کھانے والی چیز ہے اس کھانے سے فائدہ ہوگا، اور جو لگانے والی چیز ہے اس کو لگانے سے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ہر چیز دیکھیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نا پورا، اس کو جس نے بنایا ہے، بنانے والے نے پوری اس کی لکھا ہوا ہے کہ کس سے بنا ہوا ہے، اور اوپر پھر اس کی مقدار لکھی ہوئی ہے، طریقہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح فائدہ دے گا۔ اسی طرح قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کو نازل کیا، تو اس کو نازل کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے پیغمبر تھے، آپ نے آ کر اس سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ بتایا، اس کو تشریح بتائی قرآن پاک کو، اس کو سمجھایا ہمیں کہ اس طرح تم کرو گے تو تمہاری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، اور اگر اس طرح نہیں کرو گے تو تمہاری دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب، ٹھیک ہے۔ اگر یہ چیزیں واقعتاً علاج ہوتی تو ہمیں کثرت کے ساتھ ایسے واقعات ملتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھڑا دھڑ تویز لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں صحابہ کرام کو، کسی کو کیا ہے کسی کو کیا ہے، لیکن ہمیں اس طرح کے کوئی واقعات نہیں ملتے، ٹھیک ہے نا، اور نہ صحابہ کرام کی زندگی میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں جس طرح کا ماحول آج بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔